हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटीरिया बुक है जिसका में 5000 क्वेश्चन दिया गया है, उसका प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बेस्ट है, खासकर बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। कहेगा कि वन संरक्षण कब पारित हुआ था? 1980 में। अब वन जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 में पारित हुआ था, वन संरक्षण 1980 में। अब वन जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 में। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम परितंत्र है। तो इसमें कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा बगीचा, और बाकी प्राकृतिक कहेगा तो समुद्र, वन और झील। और परितंत्र शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? एजी टांसल ने। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? कार्ल रिटर ने। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसमें हो जाएगा जलवाष्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, जिसकी भाषा है मलयालम। रामेश्वरम कहेगा तमिलनाडु में स्थित है। 5 नंबर है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। आगे हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अधिक विविधता या जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता बोले कहाँ पाई जाती है? तो पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट। इसमें हो जाएगा 1 नंबर सही है। आगे देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर हो जाएगा, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे भारत की बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। ताप्ती नदी कहेगा तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, चाय के खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगा अम्लीय। जलोढ़ मिट्टी भारत में अधिक पाई जाती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। रेगुर मिट्टी या जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून निर्वर्तन होता है यानी कि उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहेगा तो कराकस हो जाएगा। ओमान की राजधानी हो जाएगा मस्कट। सर्बिया की राजधानी हो जाएगा बेलग्रेड। और मिस्र की राजधानी हो जाएगा काहिरा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अमेरिका में वायु सुमेलित नहीं है। अमेरिका में चलने वाली तूफान है टोर्नेडो। चीन में चलने वाली हो जाएगा टाइफून। भारत में हो जाएगा चक्रवात। और ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा बिली। 12 नंबर हो जाएगा, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुक्त कहाँ पाई जाती है? ये पाया जाता है कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। आगे देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार कहेगा कि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब मौलिक कर्तव्य कहता है तो रूस के संविधान से लिया गया है। 14 नंबर हो जाएगा, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42 में किया गया है। आगे देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं,
इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो कि पहले हो आयु तक होता है। ये सही नहीं है, इसके कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष से जो भी पहले हो। यह राष्ट्रपति के पर्षदेयंत अपने पद पर बना रहता है, नहीं, इसका कार्यकाल ऊपर दिया गया है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ये गलत है, इसके वेतन जो है संचित निधि से निर्धारित होती है। आगे देखते हैं, 16 नंबर हो जाएगा, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से। क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 17 नंबर है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार से में आता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। और उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जो कि 5 प्रकार का होता है। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? 1985 में, जो कि 52वां संविधान संशोधन था। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में पारित किया गया था, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। वही कहेगा, अप्रत्यक्ष कहेगा तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अब भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्लो मीडिया सुधार लाया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल यानी कि प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लाइम, इसे दक्षिण कोरिया के कहते हैं। प्रातःकाल शांति की भूमि दक्षिण कोरिया कहते हैं। और सूर्योदय के देश कहते हैं जापान को। सफ़ेद हाथियों के देश कहते हैं थाईलैंड को। आगे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? बनारस अधिवेशन में, जो कि 1905 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। कलकत्ता अधिवेशन 1906 का कहेगा कि अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मद्रास अधिवेशन हुआ था 1908 में। आगे देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था 14 जून 1947 को। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। इसमें बताना है कि बहावी आंदोलन किस में प्रभावित नहीं था? तो असम में नहीं था, बंगाल में था और संयुक्त प्रांत में भी था। आगे देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हो जाएगा BS न्यायपॉल। आरसी दत्ता का फेमस क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 29 नंबर में मिलान करना है। सूरत के कहेगा संधि कब हुआ था? तो सूरत के संधि हुआ था 1775 में। सूरत के संधि 1775 में हुआ था। पूना के संधि कहेगा कब हुआ था? 1817 में। 1817 में ही ग्वालियर के भी संधि हुआ था। 1817 में हो जाएगा ग्वालियर और पूना की संधि। पुरंदर के संधि कहेगा तो 1665 में हो जाएगा। और देवगांव की संधि कहेगा तो 1803 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है?
गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है मृच्छकटिकम से, जो कि शूद्रक लिखे थे। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। राज तरंगिणी के कहेगा तो कलहड़, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया है। 31 नंबर है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख कहेगा तो स्कंदगुप्त से हो जाएगा, और इलाहाबाद का अभिलेख कहेगा तो समुद्रगुप्त से है। 33 नंबर है दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित किया गया है? दक्षिण भारत का कैलाश मंदिर पल्लव शासक द्वारा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाए थे। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? अब से देख लेते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? तो एरियन ने कहा था। 35 नंबर हो जाएगा ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? इसमें होता है आइरिस और परितारिका द्वारा। मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कौन नियंत्रित करता है? आइरिस या परितारिका। रेटिना जो है आँख में प्रतिबिंब कहेगा कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। और कहेगा कि आँख के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। 37 नंबर हो जाएगा रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ छनती है ब्रेक, जिसे किडनी कहते हैं, वहाँ पे। 38 नंबर हो जाएगा रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। और कहेगा कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90% से अधिक जल होता है। आगे देखते हैं 39 नंबर हो जाएगा एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कहेगा तो फ्लोरोजीन्स हो जाएगा। और जिब्रेलिन के कहेगा खोज किसने किया था? जिब्रेलिन का खोज किए थे क्रूसोवा 1926 में। यह बौने पौधा को लंबा करता है। ऑक्सिन के खोज किए थे डार्विन ने 1880 में। ये वृद्धि नियंत्रित हार्मोन है। और साइटोकाइनिन का खोज किए थे मिलर 1955 में। इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन मिलता है। जिब्रेलिन के खोज किए थे क्रूसोवा 1926 में। बौना पौधों को लंबा करता है। और डार्विन कहेगा तो 1880 में ऑक्सिन हार्मोन के खोज किए थे। ये वृद्धि नियंत्रण के लिए काम करता है। साइटोकाइनिन के खोज किए थे मिलर 1955 में। इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन मिलता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष बनता है परावर्तन और अपवर्तन के कारण। और इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के विपरीत में बनता है। 41 नंबर हो जाएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? संसंजक बल। और विभिन्न अणुओं के बीच कहेगा तो असंजक बल हो जाएगा, अलग अलग या विभिन्न। और यही कहेगा कि सबसे कमज़ोर बल कहेगा तो गुरुत्व बल हो जाएगा। सबसे कमज़ोर बल गुरुत्व बल। और सबसे कहेगा मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? अगर क्षारक को जल में घोलेंगे तो OH- आयन मुक्त होगा। नींबू के रस का pH मान कहेगा कितना होता है? तो 2.2 होता है। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? सैन्यता कारण या निम्न आर्द्रता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोफाइटस। नमकीन क्षेत्र में पनपने वाले पौधों को कहेंगे हेलोफाइटस। और चट्टान या पत्थर पर उगने वाले पौधे को कहते हैं लियोफाइटस। मेनरहिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुआ था 2007 में और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कब लागू हुआ? 2013 में। आगे देखेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो CPI। आगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, जो कि देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, जो कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहेगा तो 483 ईसा पूर्व कुशीनीरा या कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम कहेगा तो सिद्धार्थ हो जाएगा। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कहेगा कि इन्होंने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे, जिसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ कहाँ दिए थे? तो पहला कहेगा उपदेश दिए थे तो सारनाथ में, और सर्वाधिक कहेगा तो सरस्वती में। बुद्ध के उपदेश कहेगा किस में है? तो सुत्त पिटक में, और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यानी कि आत्मा की मान्यता नहीं था, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्पत्ति से स्त्री रत्न घोषित किया। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। किसने गौतम बुद्ध को एशिया गौतम बुद्ध को किसने एशिया का ज्योतिपुंज कहा था? तो सर एडविन अर्नाल्ड। और एक पुस्तक लिखे थे एशिया का ज्योतिपुंज, किसने लिखा था? जयराम नरेश। किसने कहा था? ये हो जाएगा सर एडविन अर्नाल्ड। और एशिया का ज्योतिपुंज कहेगा किसने लिखा था पुस्तक? तो जयराम नरेश हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे बौद्ध धर्म का जो है सभा और अध्यक्ष और उसके शासन काल है, जो कि देख लेते हैं। कहेगा कि बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, और स्थान कहेगा कहाँ पे? तो राजगिरी में। अध्यक्ष कहेगा तो महाकश्यप, और शासन काल कहेगा तो अजातशत्रु। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में, जो कि अध्यक्ष थे साबाकामी, और शासन काल था कालाशोक के। तृतीय संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30, और शासन कहेगा अशोक के। चतुर्थ हो गया था 98 ईस्वी में कुंडनबल कश्मीर में, अब वसुमित्र अध्यक्ष थे, और शासन कहेगा तो कनिष्क के था। इसका ट्रिक होता है राबे पाक। स्थान का ट्रिक हो जाएगा राबे पाक, यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडनग्राम। इसका ट्रिक होता है अकाक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आगे कुछ जैन धर्म से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकार कौन से कौन थे? 22वां हो जाएगा अरिष्टनेमी, और 23वां हो जाएगा पार्श्वनाथ ने। और कहेगा कि किस जैन धर्म के तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इसमें हो जाएगा ऋषभदेव, और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष तपस्या के बाद, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष तपस्या के बाद। आगे देखेंगे, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गुणधरों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। संवादवाद और अनेकतावाद संबंधित जैन धर्म से है। प्रथम जैन भिक्षुणी कहेगा कौन थी? तो चंपा। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में कहेगा कि प्रथम कहेगा भिक्षुणी कौन थी? तो गौतमी। जैन धर्म में हो जाएगा चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जमाली, या कहीं कहीं जामिल भी देता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुआ था?
तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र। द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र, अस्तुलभद्र अध्यक्ष थे। और दूसरा हुआ 512 ईस्वी में। यहाँ देख लीजिएगा, पहला जो है ईसा पूर्व में है और दूसरा है ईस्वी में। दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में और इसका अध्यक्ष कहेगा क्षमा श्रवण। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जब मैं एसपीडी का क्वेश्चन डालता था तो कमेंट में सब लोग कमेंट करते थे कि लेवल बढ़ाइए। तो ये अच्छा बुक है और इसमें अच्छा क्वेश्चन भी दिया है जो कि सभी एग्जामों के लिए बेस्ट है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।